आइंदा माली साल का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। विफाकी बजट का हजम 9,500 अरब रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। खसारा 4,000 अरब से जायद होने का इम्कान। पुरतइश और गैर जरूरी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर। दिफा के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। साबिक फाता के जमशुदा अजला में तरक्याती मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में GDP का हदफ 5% रखे जाने का इम्कान। ज़राअत सेक्टर की नमू का हदफ 3.9%, सनत का 5.9% और सर्विसेज सेक्टर की नमू का हदफ 5.1% रखने की तजवीज़ है। आइंदा बजट में टैक्सों का तूफान आएगा। 80 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स दोबारा से वसूल करने का फैसला। खुर्दनी तेल की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 6% करने की सिफारिश। रियल स्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर 2% टैक्स देंगे। लग्जरी सफर पर टैक्स 4 गुना करने की तजवीज़। एक महीने में $10,000 और एक साल में $1,00,000 से ज्यादा नहीं खरीदे जा सकेंगे। सेल्स टैक्स चोरी करने वालों के गिर्द भी घेरा तंग होगा। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें ना लगाने वाले शॉपिंग मॉल्स और ब्रांड्स शिकंजे में आएंगे। सोशल मीडिया और इंटरनेट पेमेंट्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पालतू जानवर रखना भी महंगा पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 15% और पेंशन 5% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स लगाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ फराहम कर रहे हैं। किसानों के लिए ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स में रिलीफ। मकामी खैराती हॉस्पिटल्स को इम्पोर्ट पर छूट दी जाएगी। मकामी तैयार करदा सिगरेट्स और लग्जरी कार्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इजलास में आमिर लियाकत हुसैन की वफात पर दुआए मगफिरत करवाई गई। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास भी बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म बजट इजलास में शिरकत के लिए लाहौर का दौरा भी करेंगे। बैरूनी कर्जों की अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी। 59 करोड़ 49 लाख डॉलर कमी के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 17 करोड़ 65 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में 49 करोड़ डॉलर से ज़ायद की कमी। गुज़िश्ता कई सालों की कम तरीन सतह 9 अरब 22 करोड़ डॉलर पर आ गए। कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद ज़खायर 9 करोड़ 82 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 95 करोड़ डॉलर रह गए। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मईशत के लिए खतरनाक है। वर्चुअल नेटवर्क पर मुंतकली के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 7.5 अरब डॉलर कम हुए। यही वजह है कि रुपए की कदर तेजी से गिर रही है। हुकूमत की तब्दीली की कीमत कौम अदा कर रही है। बजट से पहले ही महंगाई के वार। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल मजीद महंगा। घी 555 से बढ़कर 580 रुपए फी किलो हो गया। खुर्दनी तेल की कीमत 565 से बढ़कर 590 रुपए तक पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल के रैक्स खाली। बजट में मजीद महंगाई की गई तो गरीब आवाम की बिल्कुल जान निकल जाएगी। वो तो रोटी दिखाता था खान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो वो भी छीन ली। सत्यानाश तो कर दिया महंगाई ने, अभी और क्या बजट देंगे। हम चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो, सस्ताई हो। इन्होंने गरीब आदमी को मार देना है। ये भी वही बजट पेश करेंगे जो मुसलसल IMF की गुलामी का बजट पेश कर। जब भी बजट पास होता है हमेशा गरीब आवाम पर एक महंगाई का बम ही गिरता है। रिलीफ की उम्मीद ना हुकूमती इक़दाम से महंगाई में कमी की तवक्को। अवाम आइंदा माली साल के बजट से नाउमीद। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल, गैस, बिजली समेत अशिया खुरनोश महंगी हो गई और हुकूमत कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही। आइंदा बजट से भी किसी भलाई की तवक्को नहीं। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने खारदार तारे लगाकर रास्ता बंद कर दिया। पार्लियामेंट की जानिब पेशकदमी पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तकरार और धक्कम पेल। मुजाहिरीन का बढ़ती हुई महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा।
इस्लामाबाद के डी चौक पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ के जिम्मेदार इमरान खान करार। आईजी इस्लामाबाद ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 6:50 पर वीडियो पैगाम में कारकुनान को डी चौक पहुंचने की हिदायत की। बेशतर मुजाहिरीन मुसल्ला थे। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाई गई, जबकि कंटेनर्स हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अदालती हुक्म के बाद पुलिस, रेंजर्स और एफसी को एक्शन से रोक दिया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मकबूजा कश्मीर में मोदी कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवा रहा है। यहाँ उसके बिजनेस पार्टनर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं। अदालतों को तहरीक इंसाफ के कारकुनान का रेड जोन आना बहुत बुरा लगता है, मगर कारकुनान पर तशद्दुद, जाली पर्चे मामूल की कार्रवाई है। हमाद अजहर और शफकत महमूद के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। इस बेहुदा रविश की सख्त मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। हमाद अजहर कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मकसूद चपरासी को कत्ल किया गया और हम पर इंसदादे दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। एक मुजरिमा के कहने पर इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फवाद चौधरी, कासिम सूरी, हलीमा दिल शेख और दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। मुकदमात की तफसील फराहम करने के लिए दोबारा नोटिस जारी। केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी। रुकने कौमी असम्बली और मारूफ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत की तदफीन पर तनाज़ा। आमिर लियाकत के अहले खाना ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। पुलिस ने बगैर पोस्टमार्टम तदफीन रुकवा दी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने की हिदायत कर दी। अदालत पुलिस सर्जन की रिपोर्ट की रोशनी में पोस्टमार्टम से मुतालिक फैसला करेगी। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा के लिए नमाज जुमा के बाद का वक्त दिया गया था। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में कब्र तैयार कर ली गई। आमिर लियाकत को वालिदैन के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे और सब में ही तरक्याती काम जारी हैं। पोलिंग स्टाफ इंतजामिया के साथ मिलकर अमले की तैनाती करा रहा है। पंजाब हुकूमत की धांधली नहीं मानेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का हुकूमत पर प्री पोल धांधली का इल्जाम। कहा PP 217 में 70 करोड़ रुपए के काम कराए जा रहे हैं। पोलिंग स्कीम पोलिंग से 1 माह कबल जारी की जाए ताकि ज़िमनी इंतखाब में साख मुतासर न हो। लाहौर हाईकोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन के हलकों में तरक्याती स्कीम्स पर काम रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को 17 जून को तलब। जस्टिस शुजात अली खान ने इस्तफसार किया कि ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद हलकों में कितनी स्कीम्स पर काम शुरू किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब बताएं, ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद किस किस हलके में तरक्याती स्कीम्स मंजूर की गई। आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिपोर्ट के साथ पेश हों। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से भी मुकम्मल रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान असेंबली की तलबी की मुद्दत खत्म। आखिरी रोज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और शेख रशीद को तलब किया गया। पेश न हुए। 5 रोज में स्पीकर ने 131 अरकान कौमी असेंबली को बुलाया। कोई रुकन भी इस्तीफे की तस्दीक के लिए नहीं पहुंचा। स्पीकर की जानिब से दोबारा नोटिस जारी किए जाने का इम्कान। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में 14 से 15 घंटे बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का स्विच ऑन कर दिया। लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट से जायद। रात भर वक्फे से ट्रिपिंग का सिलसिला जारी रहा। 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। पेस्को का खसारा 1313 मेगावाट। शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कोयटा में भी शहरी लोड शेडिंग से बेहाल। कारोबारी जिंदगी मफलूज। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स की तनसीब पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का ग्वादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फ्राहम करने का फैसला। 10 दिन में लाहे अमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्वादर में बिजली की फराहमी के लिए फौरी तौर पर ऑफ ग्रिड निज़ाम का भी जामिया लाहे अमल बनाया जाए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम के पैसे की बचत करे और उसका सही इस्तेमाल यकीनी बनाए।
जनूबी बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन पर काम दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे।